नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। नवरात्र से पहले ज़रूरी है ये काम। शारदीय नवरात्र से पहले घर से निकाल दें ये चीज़ें, वरना व्रत रह जाएगा अधूरा। शारदीय नवरात्र में माँ की कृपा पाने का पर्व है। मान्यता है कि इस दौरान माँ दुर्गा स्वयं घर आती हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। इसलिए इस पावन पर्व को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब उन नियमों के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखकर माँ की पूजा करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ घर की साफ सफाई और कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। दरअसल नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए, वरना उनके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। तामसिक भोजन। नवरात्रि 9 दिनों में सात्विक पूजा भी करनी चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रत शुरू होने से पहले घर से सभी तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि चीज़ों को हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियाँ। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की कोई खंडित मूर्ति है तो उसे नवरात्र से पहले ही घर से बाहर कर दें। टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। पुरानी और टूटी हुई चीज़ें। घर में टूटे हुए बर्तन, पुराने और फटे कपड़े और ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं है, उन्हें नवरात्रि से पहले हटा देना चाहिए। यह चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं, इसलिए नवरात्र में घर की साफ सफाई माँ दुर्गा के स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चमड़े की वस्तुएं। नवरात्रि के दौरान चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़े को जानवरों की खाल से बनाया जाता है और इसे अशुद्ध माना जाता है। इसलिए चमड़े के जूते, बेल्ट, बैग और अन्य सामानों को पूजा स्थल और रसोई घर से दूर रखें। नवरात्र के व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। यह व्रत माँ दुर्गा को समर्पित है। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जो लोग इस व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। नवरात्र के दौरान साधक 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है, वरना इससे व्रत खंडित हो सकता है और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। तो अपने नवरात्रि के व्रत को पूर्ण बनाने के लिए आप इन सब नियमों का पालन अवश्य करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माता की चौकी कैसे लगाएं और पूजा करने के नियम। अब मैं आपको बताऊंगी व्रत में आप कैसा खाना खाएं और क्या ना खाएं। इस दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करें, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें। नंबर 2, इसमें अनाज के अलावा तामसिक चीज़ जैसे मांस, मछली, अंडे और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। नवरात्र के समय पर इस चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, व्रत रखने वाले व्यक्ति फल, दूध, दही, सूखे मेवे, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगिरे का आटा आदि चीज़ें खा सकते हैं। नंबर 4, व्रत में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, व्रत में साधारण नमक का सेवन वर्जित है और काला नमक भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, व्रत के दौरान अत्यधिक तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज करें। आप बहुत हल्के मसाले का और बहुत हल्का खाना खाएं। नंबर 7, इस दौरान कुछ लोग 9 दिनों तक निर्जला व्रत रखते हैं जबकि कुछ केवल फलाहार करते हैं। नंबर 8, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो वैसे ही व्रत करें। नंबर 9, इस दौरान शांत और प्रसन्न रहने का प्रयास करें। नंबर 10, व्रती व्यक्ति दिन में सोने से बचे। दिन में सोना नहीं चाहिए जो लोग व्रत रख रहे हैं। नंबर 11, 9 दिनों तक माँ दुर्गा की नियमित रूप से पूजा और अर्चना करें। नंबर 12, अगर आपने कलश स्थापित किया है तो उसकी नियमित देखभाल करें और सभी नियमों का पालन करें। नंबर 13, सुबह और शाम दोनों समय आरती करें और मंत्र जाप करें। आपके पास जैसा भी समय हो, आप जितनी भी पूजा कर सकते हो करिए। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नंबर 15, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें उपहार दें।
फ्रेंड्स, आपको कन्या को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। फ्रेंड्स, नवरात्रों में आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। और खाना अपना हल्का ही रखें, बहुत हैवी खाना ना खाएं। आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहे, इस बात का खास ख्याल रखें। कई लोगों को तली हुई चीज़ें सूट नहीं करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय। जय माता दी।